नमस्कार दोस्तों, इन्फोटेक के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से, जहां पर दोस्तों विजयवाड़ा मेट्रो को लेकर भी आंध्र प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा बिड्स इनवाइट कर दी गई हैं। और ऐसा बताया गया है कि पहले इसके भी पहले फेज के ऊपर काम किया जाएगा। दोस्तों हालांकि विजयवाड़ा मेट्रो के अंतर्गत टोटल 74.2 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनाया जाएगा 3 लाइन्स के साथ, लेकिन पहले फेज में 38.4 किलोमीटर का कॉरिडोर यहाँ पर बनाया जाएगा 2 लाइन्स के साथ। एक लाइन पीएन बस स्टेशन से पेनामलुरु के बीच बनेगी 12.5 किलोमीटर की विद 12 मेट्रो स्टेशन, जबकि दूसरी लाइन पीएन बस स्टेशन से ही गन्नावरम बस स्टैंड तक बनेगी 25.9 किलोमीटर की, जहां पर 21 मेट्रो स्टेशन होंगे। कुल मिलाकर इसके ऊपर 4,150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और ओवरऑल टारगेट ये है कि जब टेंडर दे दिए जाते हैं तो उसके अगले 2.5 सालों के अंदर अंदर इनको कंप्लीट कर दिया जाए। अगली दोस्तों अपडेट गुजरात से है, जहां पर दोस्तों इंडियन सोलर कंपनी वोरी एनर्जीज के द्वारा गुजरात के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग काम स्टार्ट कर दिया गया है। और ऐसा बताया गया है कि 1.8 गीगावाट की कैपेसिटी यहाँ पर डेवलप की गई है। दोस्तों बेसिकली यहाँ पर सोलर मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने स्टार्ट की है नवसारी के दिगाम विलेज के अंदर, जहाँ पर इनके द्वारा मेनली एक सोलर सेल फैसिलिटी को सेटअप किया जा रहा है। 5.4 गीगावाट की वहाँ पर सोलर कैपेसिटी होगी और उसी के अंतर्गत ही अभी 1.8 गीगावाट की एक सोलर मॉड्यूल लाइन को भी तैयार किया गया है। ओवरऑल 150 एकड़ के एरिया में इनकी फैक्ट्री फैली है, जहाँ पर सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग 3-4 महीने पहले स्टार्ट हो गई थी और अब सोलर मॉड्यूल्स की भी हो गई है। और अभी क्योंकि यहाँ पर और कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आगे चलकर कैपेसिटी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों केरला सरकार स्टेट के अंदर 17 वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को सेटअप करने जा रही है। और ऐसा बताया गया है कि सभी के सभी 1 साल के अंदर तैयार कर दी जाएंगी। दोस्तों बेसिकली केरला के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर अभी काफ़ी बड़ा गैप क्रिएट हो चुका है, क्योंकि वेस्ट प्रोसेसिंग को लेकर प्रॉपर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है जो फाइनली अब डेवलप की जाएंगी। 17 में से 7 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स होंगे, जबकि बाकी सैनिटरी वेस्ट और आरडीए बेस्ड प्रोसेसिंग प्लांट्स होंगे, जिनकी कैपेसिटी 100 टन के आसपास होगी, जबकि कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स की कैपेसिटी 150 टन के आसपास होगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पर काम स्टार्ट करने के लिए ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवे को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों हमारी कैबिनेट कमेटी के द्वारा 4 मल्टी ट्रैकिंग रेल प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे दी गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि 11,169 करोड़ रुपये इनके ऊपर खर्च किए जाएंगे। दोस्तों मैं डिटेल में बताऊं तो इटारसी से नागपुर के बीच 297 किलोमीटर की 4th रेल लाइन, छत्रपति संभाजी नगर से परभनी तक रेल लाइन की डबलिंग, अलुवाबाड़ी रोड से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच में 3rd और 4th रेल लाइन और डंगवापासी से जरौली के बीच में भी 3rd और 4th रेल लाइन बनाई जाएगी। ओवरऑल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड एंड बिहार इन 6 स्टेट्स के अंदर यहाँ पर डायरेक्ट काम किया जाएगा। कुल मिलाकर 574 किलोमीटर की रेल लाइन्स यहाँ पर बिछाई जाएंगी, जिससे कि फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ साथ 43 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बेनिफिट भी मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट मेघालय से है, जहाँ पर दोस्तों अमेरिकन फूड एंड बेवरेज जायंट पेप्सिको के द्वारा मेघालय के अंदर एक नया बोटलिंग प्लांट तैयार कर दिया गया है। और मेघालय के सीएम के द्वारा यहाँ पर इसको इनॉग्रेट करते हुए कमर्शियल ऑपरेशंस भी स्टार्ट किए गए हैं। तो उसे बोटलिंग प्लांट नॉर्थ गारो हिल्स डिस्ट्रिक्ट के मेहंदी पत्थर में बनकर दिया हुआ है, जो फैला है 37 एकड़ के एरिया में। 340 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर पेप्सिको के द्वारा की गई है। और ऐसा बताया गया है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर इस टाइप की लार्जेस्ट फैसिलिटी है, जिसके चलते हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब जनरेट हो पाएंगी। अगली दोस्त अपडेट अहमदाबाद एयरपोर्ट को लेकर है, जिसे अडानी ग्रुप के द्वारा भी और बड़ा बनाया जाएगा। और अब उन्होंने डिसाइड किया है कि यहाँ पर एक नई टर्मिनल बिल्डिंग को डेवलप करेंगे। दोस्तों अहमदाबाद एयरपोर्ट ऑलरेडी हमारे देश का वन ऑफ द मोस्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट माना जाता है, जो फिलहाल एनुअली 1 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स को हैंडल करता है और इतनी ही इसकी कैपेसिटी है। पर क्योंकि एक तो यहाँ पर पैसेंजर्स के नंबर बढ़ते जा रहे हैं और साथ साथ ओलंपिक्स 2036 की प्री प्लानिंग के तौर पर यहाँ पर एयरपोर्ट को एक्सपांड किया जाएगा। फिलहाल जो एग्जिस्टिंग टर्मिनल बिल्डिंग यहाँ पर बनी हुई है उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से, जो बहुत इंटरनेशनल और डोमेस्टिक पैसेंजर्स को हैंडल करेगी। 2 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगी पर एनम। 3,130 करोड़ रुपये यहाँ पर खर्च की जाएंगी। ऐसा बताया गया है कि अगले साल इस टर्मिनल बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। अगली दोस्तों अपडेट हमारी इंडियन नेवी की तरफ से है, जिनको हिमगिरी फ्रिगेट की अभी डिलीवरी मिल चुकी है। और ऐसा बताया गया है कि इस क्लास की ये ओवरऑल डिलीवर होने वाली 3rd शिप है। दोस्तों बेसिकली फ्रिगेट प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत हमारी इंडियन नेवी के लिए स्टेल्थ गाइडेड फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं। टोटल 7 शिप्स यहाँ पर बनाई जा रही हैं, जिसमें से कुछ माजागन डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाई जाएंगी, जबकि कुछ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाई जा रही हैं। और अभी ये जो शिप बनाई गई है ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाई गई है और उनकी तरफ से डिलीवर की जाने वाली इस प्रोजेक्ट की ये पहली शिप है। बाकी अभी तक जो 2 शिप्स डिलीवर की गई हैं वो दोनों की दोनों माजागन डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा की गई हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे देश के अंदर 200 के आसपास एमएसएमईज ने यहाँ पर कंट्रीब्यूट करा है और 75% इंडिजिनस कंपोनेंट्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। ओवरऑल इसके चलते आपको हमारी इंडियन नेवी की फायर पावर और बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगली दोस्तों अपडेट कर्नाटका से है,
जहाँ पर दोस्तों कर्नाटक सरकार के द्वारा बेंगलुरु के अंदर अभी एक कोर सिटी की अनाउंसमेंट कर दी गई है। और ऐसा बताया गया है कि इस सिटी को भी बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स पर बनाया जाएगा। दोस्तों बेसिकली इस प्रोजेक्ट का नाम केयू सिटी रखा गया है, जो कि एक डेडिकेटेड क्वांटम टेक्नोलॉजी हब होगा कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक क्वांटम मिशन के अंदर इसको सपोर्ट मिलेगा, जहाँ पर रिसर्च, टैलेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वांटम स्टार्टअप्स को फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करती है कर्नाटक सरकार। इसके थ्रू कर्नाटक सरकार का टारगेट है कि अगले एक दशक के अंदर अंदर कर्नाटक की क्वांटम इकोनॉमी को $20 बिलियन से ऊपर ले जाया जाए और साथ साथ 10,000 से ज़्यादा हाई स्किल्ड जॉब्स इस एरिया में जनरेट की जाएँ। अगली दोस्त अपडेट हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को लेकर है, जिन्होंने निसार सैटेलाइट को सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और अभी आप कह सकते हैं कि अपने टारगेट ऑर्बिट में जाकर अर्थ ऑब्जर्वेशन का काम करेगी। दोस्तों ये इसरो और नासा का एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, जहां पर इसके बारे में बताया गया है कि ये काफ़ी एडवांस सैटेलाइट है, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी मेजर अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट के अंदर 2 फ्रीक्वेंसीज के रडार सेटअप किए गए हैं। और इसकी इतनी कैपेबिलिटी है कि ये छोटे छोटे चेंजेस को भी डिटेक्ट कर सकता है, चाहे फिर वो लैंड पर हो, एयर पर हो या फिर सी के अंदर हो। GSLV F-16 लॉन्च व्हीकल का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था इसको लॉन्च करने के लिए। और ऐसा बताया गया कि अगले 5 सालों तक ये स्पेस में रहेगी, जहाँ पर 24/7 हर कंडीशन में ऑपरेट करती रहेगी। और क्योंकि इसकी डिप्लॉयमेंट कई सारे पार्ट्स में की जानी है, तो अगले 90 दिनों के अंदर अंदर इसकी जो टारगेटेड प्लेस है वहाँ पर ये पहुँचा दी जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी NHAI को लेकर है, जिन्होंने नासिक अकालकोट हाईवे को भी रिवाइव कर दिया है। और इसकी फाइनल अप्रूवल लेने के लिए उन्होंने प्रपोजल हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पहुंचा दिया है। तो सो ये हाईवे चेन्नई सूरत एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, जहां पर बाकी हिस्से के ऊपर अच्छा खासा काम हो रहा है, लेकिन ये कुछ फंसा हुआ था, क्योंकि पहले डिसाइड ये किया गया था कि इस पार्ट को हाइब्रिड एनओटी मॉडल पर बनाया जाएगा, लेकिन टेक्निकल और फाइनेंशियल हर्डल्स के चलते ये काम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाया। तो अब NHAI ने डिसाइड की कि इसको BOT मॉडल पर बनाया जाएगा, और इनफैक्ट उनको प्रीलिमिनरी अप्रूवल्स मिल चुकी है। 374 किलोमीटर का सेक्शन है, जिसको 2 फेज में तैयार किया जाएगा। पहला फेज नासिक से अहिल्यानगर तक 152 किलोमीटर का, जबकि दूसरा अहिल्यानगर से अकालकोट तक 222 किलोमीटर का। नवसारी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी इसको कनेक्ट करने की बात की गई है। एक बार जब पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे तैयार हो जाता है, तो सूरत से चेन्नई के बीच सिर्फ 4 घंटे के अंदर अंदर ही ट्रैवल किया जा सकेगा, जिसको भी 9 घंटे तक का समय लगता है। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा विशाखापट्टनम के अंदर 1941 एकड़ ऑफ लैंड पूलिंग अप्रूव कर दी गई है। और अब इसके चलते होगा ये कि आंध्र प्रदेश सरकार वाइजैक बे सिटी और वाइजैक 2.0 के ऊपर काम स्टार्ट कर पाएगी। दोस्तों बेसिकली आज से 1.5-2 साल पहले नीति आयोग के द्वारा एक ग्रोथ हब प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, जिसके अंतर्गत हमारे देश की अलग अलग सिटीज को शॉर्टलिस्ट किया गया था, ताकि उनको अपने आप में इकोनॉमिक हब्स बनाया जाए और उनकी इकोनॉमी अपने आप में सस्टेनेबल हो। और इसी प्रोग्राम के पहले फेज के अंदर सूरत, मुंबई, वाराणसी और विशाखापट्टनम, इन 4 सिटीज को चुना गया था। हर सिटी के लिए वहाँ की रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट उनके अकॉर्डिंग काम कर रही है, और अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भी उनके प्लान्स रोल आउट किए गए हैं। 40 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये वाइजैक बे सिटी बनाई जाएगी, जिसको हमारे देश के अंदर मायामी ऑफ ईस्ट भी कहा जा रहा है। इसके अलावा 210 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में वाइजैक 2.0 भी डेवलप किया जाएगा। और दोस्तों दोनों के दोनों ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका इस्तेमाल तो होगा ही होगा, साथ साथ जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर बनाया जाएगा। लेकिन अब यही है कि कैसे यहाँ पर काम किया जाता है। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट पुणे मेट्रो को लेकर है, जहाँ पर दोस्तों पुणे मेट्रो के अंदर PCMC एक्सटेंशन का काम काफी रैपिडली आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अभी अथॉरिटीज के द्वारा बताया गया है कि इसका काम वो डेडलाइन से 6 महीने पहले ही कंप्लीट कर देंगे। दोस्तों यूजुअली आपको हमारे देश के अंदर ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में डिले देखने को मिलता है। कोई रेयर ही प्रोजेक्ट होता है जो कि टाइम से पहले कंप्लीट हो जाए, इसके बारे में ऐसा कहा जा रहा है। बात करो एक्सटेंशन लाइन के बारे में, तो ये PCMC से निगड़ी के बीच बन रही है। 4.4 किलोमीटर की इसकी लेंथ है, और 4 मेट्रो स्टेशन भी यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। पिछले साल मार्च के आसपास इसको लेकर हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फाउंडेशन रखा गया था। उस समय कहा गया था कि 36 मंथ्स के अंदर अंदर इस मेट्रो लाइन को कंप्लीट कर दिया जाएगा, और वो उसकी डेडलाइन थी। लेकिन जो प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, उसे देखकर अथॉरिटीज का कहना है कि 30 महीने के अंदर अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।